ओम नमः शिवाय। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? आज हम जानेंगे शिव भक्त से जुड़ी एक रोचक कथा। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले जाते हैं। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं ना होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। जिस समय वह मंदिर में पहुंचा उस समय कपाट बंद हो गए थे। उसने पंडित जी को बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। अगर आज उसे दर्शन ना हुए तो 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे, अतः उसे एक बार भगवान के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहाँ का जो नियम है, एक बार कपाट बंद तो बंद। भक्त बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह बार बार भगवान शिव को याद करने लगा, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद ही यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने अत्यधिक ठंड पड़ती है और बर्फ पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान उसे जरूर दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा तो एक सन्यासी बाबा उसी की ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गए और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम ज़रूर दर्शन करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ चले आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, बाबा आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे आश्चर्य से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे 6 महीने पहले मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे मुझसे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा से मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी बाबा आए थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि सुबह तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे, और मैं सो गया था और जब सुबह जागा हूँ तो आप मंदिर के कपाट खोलने आ गए हैं। मेरे लिए तो ये सिर्फ एक रात ही थी। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम है। और इसी कहानी की वजह से तभी से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाने लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव।